गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर नंबर 4 के सब यूनिट सेकंड शुरू करना है, जिसको बोलते हैं ऑल्टरनेटिंग करंट। प्योरली मैथमेटिकल है। तो ऑल्टरनेटिंग करंट होती क्या है ये मैंने पहले भी पढ़ाया है। एन इलेक्ट्रिक करंट हुज मैग्नीट्यूड चेंजेस continuously whose magnitude changes continuously and direction changes periodically with respect to time। जिस करंट की का मैग्नीट्यूड कंटिन्यूसली चेंज हो और डायरेक्शन पीरियडिकली चेंज हो विद रेस्पेक्ट टू टाइम, उसको बोलते हैं अल्टरनेटिंग करंट। ठीक है बेटा। अल्टरनेटिंग करंट का अगर मैं ग्राफ प्लॉट करूंगा, दिस इज ग्राफ ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। ओ यहां से टाइम है, यहां से करंट है और यहां से भी करंट है। ग्राफ है साइनोसाइडल, साइन वेव। ये साइन वेव है, ये ग्राफ है अल्टरनेटिंग करंट का। अगर इस ग्राफ टाइम पीरियड है टी, ये हो गया 3t/4, ये हो गया t/2 और ये हो गया t/4। ठीक है। तो ये टाइम पीरियड है, मैंने ये टाइम पीरियड आप लोगों को बना के दिया। ठीक है। तो जो अल्टरनेटिंग करंट है, द इंस्टंटेनियस वैल्यू या साइनोसाइडल वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट इज गिवन बाय I इज इक्वल टू I0 साइन ओमेगा टी। अल्टरनेटिंग करंट जो है वो रिप्रेजेंट इस कैपिटल I से की जाती है और उसका वैल्यू होता है I0 साइन ओमेगा टी। ये रिप्रेजेंटेशन है अल्टरनेटिंग करंट का। इंस्टंटेनियस वैल्यू, वेयर कैपिटल I इज इंस्टंटेनियस वैल्यू, it is the instantaneous value. Instantaneous value means an instant of time. I0, it is the peak value. Peak value का मतलब है maximum value of current। ठीक है। ये है peak value, ये है I0, ये भी peak value है। This is also I0। ठीक है। This ओमेगा को बोलते हैं एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी और ओमेगा का वैल्यू होता है बराबर बेटा 2π/t। 2π/t, दिस इज द रिलेशन बिटवीन ओमेगा एंड टाइम पीरियड। और 2π/t 1/t होता है न्यू। 2π न्यू, न्यू का मतलब हो गया फ्रीक्वेंसी। इसको आप लोग 2πf भी लिख सकते हो, 2π न्यू। वेयर एफ आर न्यू इज, न्यू को बोलते हैं ड्राइविंग फ्रीक्वेंसी। ड्राइविंग फ्रीक्वेंसी। और याद रखना बेटा, इन इंडिया द फ्रीक्वेंसी ऑफ अल्टरनेटिंग करंट इज 50 हर्ट्ज। कितनी हर्ट्ज होती है अल्टरनेटिंग, कितने साइकिल्स चलते हैं पर सेकंड इंडिया में अल्टरनेटिंग करंट? नंबर ऑफ साइकिल्स प्रोड्यूस्ड पर सेकंड इज 50 इन केस ऑफ इंडिया। इंडिया में अल्टरनेटिंग करंट की फ्रीक्वेंसी होती है 50 हर्ट्ज। ठीक है बेटा। तो डीसी के लिए फ्रीक्वेंसी, नंबर ऑफ साइकिल्स तो उसमें बनते ही नहीं है, डीसी तो स्ट्रेट होती है, इसलिए डीसी की फ्रीक्वेंसी होती है 0। ठीक है, याद रखा बेटा। तो ये मैंने अल्टरनेटिंग करंट के बारे में इंट्रोडक्शन दिया आपको। इसके साथ अगर अल्टरनेटिंग वोल्टेज या अल्टरनेटिंग ईएमएफ लिखना है, अल्टरनेटिंग वोल्टेज या अल्टरनेटिंग ईएमएफ अगर लिखना होगा तो वो इस तरीके से लिखेंगे, E इज इक्वल टू E0 साइन ओमेगा टी। आई को रिप्लेस करना है ई से, ई वोल्टेज या ईएमएफ होता है। अगर ऐसे भी याद नहीं रहेगा तो यू कैन रिप्रेजेंट V इज इक्वल टू V0
साइन ओमेगा टी। ये वोल्टेज के लिए या अल्टरनेटिंग ईएमएफ के लिए ये होता है, और ये होता है करंट के लिए। ठीक है बेटा, जो अल्टरनेटिंग वोल्टेज का सिंबल हम यहाँ पर, सोर्स का सिंबल हम सिंबल ऐसे रखते हैं, क्योंकि अल्टरनेटिंग है, ये ऐसे रखते हैं। दिस मीन्स अल्टरनेटिंग ईएमएफ सोर्स। इसको क्या पढ़ेंगे? अल्टरनेटिंग ईएमएफ सोर्स, जो वोल्टेज हमें देगा उसको ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। सर्कल डालना है, बीच में ऐसे साइन, अल्टरनेटिंग करंट का साइन डालना है। दिस इज द सिंबल फॉर अल्टरनेटिंग ईएमएफ सोर्स, याद रखें। This is introduction of alternating current. Now the first question is, define mean or average. Define mean or average value of AC. Derive an expression for it. Define mean or average value of AC. Derive an expression for it. क्वेश्चन को ऐसे भी आता है, define I mean, ऐसे derive I mean, ऐसे आएगा क्वेश्चन, twice I naught upon pi, ये पाई है। ऐसे भी क्वेश्चन आता है पेपर में, ये डिराइव करना है, प्योरली मैथमेटिक्स है, आप लोगों को अंडरस्टैंड करना है। ये क्वेश्चन देख लीजिए। समझने की कोशिश करिए। मीन और एवरेज वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। मीन और एवरेज वैल्यू जो है अल्टरनेटिंग करंट का, इट इज दैट वैल्यू ऑफ स्टडी। स्टडी का मतलब है कांस्टेंट। मीन और एवरेज वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट इज दैट वैल्यू ऑफ स्टडी करंट which sends same amount of charge, which sends same amount of charge, which sends same amount of charge in any circuit in certain interval of time as is sent by the alternating current through the same circuit in half cycle और टाइम पीरियड t अपॉन 2। मैंने आपको बताया हाफ साइकिल इसका, अगर ये 0 है, ये t है, हाफ साइकिल हो गया t अपॉन 2, इसको हाफ साइकिल बोलते हैं। मैं एक बार आप लोगों को फिर से बताता हूं। मीन और एवरेज वैल्यू एक्चुअल में वो वैल्यू होता है स्टडी करंट का, जो सेम अमाउंट ऑफ चार्ज सेंड करता है किसी भी सर्किट में, वही चार्ज सेंड करता है अल्टरनेटिंग करंट उसी सर्किट में, लेकिन कितने टाइम में? या तो हाफ साइकिल में करेगा या टाइम पीरियड t अपॉन 2 में करेगा। और मीन, इसको आई मीन जो है ये ऐसे लिखेंगे, मीन वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट, या एवरेज वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट ऐसे लिख सकते हैं। फिर से डेफिनेशन बताता हूं। मीन और एवरेज वैल्यू ऑफ alternating current is that value of steady current which sends same amount of charge in any circuit in certain interval of time as is sent by the alternating current through the same circuit in half cycle or time period t upon 2। ठीक है बेटा, अगर एक्सप्रेशन हम निकालना शुरू कर देंगे तो एक्सप्रेशन में आप लोगों को मैं बताता हूं। एक्सप्रेशन में
सबसे पहले एक्सप्रेशन की बात है। अगर एक्सप्रेशन में अगर आई मीन चलेगी करंट किसी भी सर्किट में फॉर टाइम पीरियड t/2, और इसका मतलब हो गया आप लोगों ने अगर क्यू चार्ज फ्लो कराया, इफ क्यू इज द अमाउंट ऑफ चार्ज that flows through a circuit for time period t/2, then I mean is given by, according to definition, q upon t/2। फिर से मैं बताता हूं। if I mean is the mean value or average value of current that flows through a circuit for time period t/2, then I mean is equal to q upon t/2। This means I mean is equal to 2q upon t। This is equation number first। ठीक है, ठीक है बेटा। As we know the instantaneous value of alternating current, instantaneous value of AC, instantaneous value of AC is given by, शाबाश बता दीजिए, I is equal to I naught sin omega t। I is equal to I naught sin omega t। This is equation number second। ठीक है। if अगर यही करंट चलेगी, if dq is the small amount of charge, if dq is the small amount of charge that flows through the circuit in small time dt, अगर dq है स्मॉल चार्ज, वो फ्लो करता है सर्किट में स्मॉल टाइम dt में, तब I किसके बराबर है बेटा? देन I इज इक्वल टू dq अपॉन dt। dq किसके बराबर हुआ बेटा? I इंटू dt। ठीक है, I का वैल्यू क्या है? dq इज इक्वल टू I नॉट साइन ओमेगा t इंटू dt। दिस इज इक्वेशन नंबर थर्ड। ठीक है बेटा। अब dq से हमें क्यों निकालना है, इसलिए इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड्स बिटवीन लिमिट्स 0 to t/2 हाफ साइकिल के लिए इंटीग्रेशन कर दीजिए दोनों साइडों को हाफ साइकिल के लिए। ठीक है बेटा, जरा आप लोग मुझे बता दीजिए क्या आएगा। इंटीग्रेशन ऑफ dq, लिमिट गोज फ्रॉम 0 to t/, इधर से तो हमें टाइम की जरूरत ही नहीं है, t ही नहीं है, dq इंटीग्रेशन विच इज इक्वल टू 0 to t/2, t/2 है लिमिट, I नॉट साइन ओमेगा t dt। ठीक है बेटा, dq की इंटीग्रेशन है q, I नॉट को बाहर निकालेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे 0 to t/2 साइन ओमेगा t dt। ठीक है, अब साइन सबको पता है, साइन थीटा की इंटीग्रेशन है माइनस कॉस थीटा। साइन थीटा की इंटीग्रेशन क्या है बेटा? माइनस कॉस थीटा। साइन ओमेगा टी की इंटीग्रेशन है क्यू इज इक्वल टू आई नॉट। इंटीग्रेशन बता दीजिए, शाबाश बेटा, माइनस कॉस ओमेगा टी अपॉन कोफिशिएंट ऑफ टी इज ओमेगा डिवाइड होगा ओमेगा, cos omega t divided by coefficient of t is omega। limit goes from 0 to t/2। ओमेगा को बाहर निकाल दीजिए बेटा, q इज इक्वल टू माइनस भी बाहर,
आई नॉट अपॉन ओमेगा कॉस ओमेगा टी, लिमिट गोज फ्रॉम 0 टू टी अपॉन 2। ठीक है, कोई मुश्किल तो नहीं, ये मैथमेटिकल क्वेश्चन है, आपको करना पड़ेगा रफ पर। तो Q इज इक्वल टू माइनस आई नॉट अपॉन ओमेगा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, कॉस ऑफ ओमेगा टी के बजाय टी बाई 2 माइनस कॉस ओमेगा इंटू 0 दैट इज कॉस 0। ठीक है बेटा, बट ओमेगा होता है बराबर 2 पाई अपॉन टी, इससे पहले मैंने बताया। तो क्यों किसके बराबर आएगा, माइनस आई नॉट अपॉन 2 पाई अपॉन टी। ठीक है बेटा, ठीक है, तो शाबाश बेटा, कॉस ऑफ ओमेगा के बजाय 2 पाई अपॉन टी इंटू टी अपॉन 2 माइनस कॉस 0। टी और टी कैंसल, 2 और 2 कैंसल, ये टी ऊपर जाएगा, क्यू इज इक्वल टू, शाबाश, टी ऊपर ले लीजिए, माइनस आई नॉट टी अपॉन 2 पाई। ठीक है, कोई मुश्किल तो नहीं। इसको कॉस पाई माइनस कॉस 0, कॉस पाई का वैल्यू होता है बेटा, कॉस पाई का -1, कॉस 0 का 1, माइनस तो फॉर्मूला का, कॉस 0 का 1 वैल्यू, कॉस पाई का -1, ये आएगा माइनस आई नॉट टी अपॉन 2 पाई, दिस इज क्यू। ठीक है, -1 हो गया -2, -2 इंटू -2, अच्छा, क्यू इज इक्वल टू माइनस आई नॉट टी अपॉन 2 पाई इंटू -2, 2 और 2 कैंसल, माइनस माइनस प्लस, क्यू इज इक्वल टू प्लस आई नॉट टी अपॉन पाई। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। इस क्यू का वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट करेंगे इक्वेशन 1 में, इधर देख लीजिए, यहां दिस इज इक्वेशन नंबर 4। सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ इक्वेशन 4 इन फर्स्ट, वी गेट, शाबाश, वैल्यू निकाल दीजिए, क्यू का वैल्यू पुट कर दीजिए यहां पर, आई मीन क्यू का वैल्यू इज इक्वल टू 2 अपॉन टी इंटू क्यू, क्यू का वैल्यू है आई नॉट टी अपॉन पाई, आई नॉट टी अपॉन पाई, टी और टी कैंसल, आई मीन ट्वाइस आई नॉट अपॉन पाई। दिस इज रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन। ये बेटा एक्सप्रेशन आ गया, लेकिन थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ना है इसको, यहां तक पेपर में अगर आ गया यहां तक भी कर सकते हो, लेकिन थोड़ा इंफॉर्मेशन आपको बतानी है। दिस इज रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन। अच्छा, आई मीन इज इक्वल टू ट्वाइस 2 अपॉन पाई का वैल्यू 3.14 इंटू आई नॉट। जब 2 को डिवाइड करेंगे 3.14 से, आई मीन बनता है 0.637, ठीक है, टाइम्स आई नॉट। ठीक है, तो आप लोग ऐसे भी रख सकते हो या ऐसे लिख सकते हैं, आई मीन इज इक्वल टू 63.7% ऑफ आई नॉट, ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है बेटा, तो मगर ये था सिर्फ पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए, 0 टू टी अपॉन 2 के लिए वैल्यू आ गया ये। ठीक है, अगर बेटा नेगेटिव हाफ साइकिल हो गया टी अपॉन 2 टू टी, दिस इज नेगेटिव हाफ साइकिल,
फॉर नेगेटिव हाफ साइकिल आई मीन निकलेगा बेटा, शाबाश। पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए तो 0.637, तो पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए ये है, इट इज 2 को डिवाइड करने पर 3 इट इज 673 अप्रोक्सीमेटली, तो ये याद रखना 67.3, तो ये देख लीजिए 2 डिवाइड बाई 3.14 करके एग्जैक्टली क्या है, आई मीन इज इक्वल टू, शाबाश, -0.673 टाइम्स आई नॉट। ये किसके लिए आएगा, ये तो पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए। अगर हम लिमिट चेंज करेंगे T2/2 टू T, तो ये आंसर आएगा फॉर फुल साइकिल। बेटा ये हाफ साइकिल के लिए काम करता है, फुल साइकिल के लिए ये काम नहीं करता। आई मीन इज इक्वल टू फॉर फुल साइकिल 0.637673 minus 0.673 I naught, it becomes 0. For full cycle, I mean is equal to 0. For positive half cycle, it is positive. For negative half cycle, it is negative. But for full cycle, I mean is 0. The average or mean value of alternating current for positive half cycle is this. For negative half cycle is this. But for full cycle, I mean is 0. Remember it. ठीक है? That is today's topic. Thank you.